आपने जो इंट्रोडक्शन सर का दिया है, मैं तो 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस 3 मिनट में बयां नहीं हो सकता और इसीलिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं। साथियों, दैनिक भास्कर और संजीव सर का जो अलायंस है, जो साथ है, ये कई सालों से है और मैं आपको इसलिए यहां पर बताने के आया हूं कि संजीव सर ने कई हजारों विद्यार्थियों को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्गदर्शन दिया है। और सर के अंडर में, क्योंकि मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं, कई बार आपकी क्लासेस में भी आया हूं, सर से भी मुलाकात की है, तो कई हजारों विद्यार्थी सर के अंडर में हैं और आज सर हमसे लाइफ स्किल और जीवन जीने के ऊपर और कैसे हम यहां पर रहकर एक ऊंचे पद पर जाए, मैं सर से चर्चा कर रहा था, कल की ही बात है। तो सर कहीं पे सर का आपने लाइफस्टाइल देखी, बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और वो ही मेरे लिए और हम सब के लिए इंस्पिरेशनल है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन फॉर संजीव सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं दैनिक भास्कर का और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है केएल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे इस योग्य समझे कि आपने आमंत्रित किया और आपको इस बात के लिए खास करके जो हमारे युवा हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारी बेटियां हैं, वो सभी को जो है एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, उसके लिए इतना बेहतर आयोजन किया, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक सवाल है, आप बिहार में हैं तो आपके पास विकल्प क्या है? जाहिर है आप बचपन से ही जानते हैं कि मेरे पास पढ़ाई के अलावे बहुत विकल्प बचता ही नहीं। शुरू से ही सिखाया जाता है, हर घर में सिखाया जाता है। ये अलग बात है कि हमारे पास उर्वर मिट्टी है, हमारा एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है। हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जब दुनिया में सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। हमारे यहाँ 2-2 यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जो जिस अखंड भारत की बात की जाती है उसका राजधानी हमारा यही पाटलिपुत्रा हुआ करता था। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक बहुत ही गौरवपूर्ण अतीत को अपने कंधे पे रखे हुए हैं। ये समझ में नहीं आता है कि मैं उस कंधे पे मृत प्राय अतीत को रखा हूँ या कंधे पे इसलिए रखा हूँ कि पुनर्जीवित करके मुझे उसी अतीत के मार्गदर्शन से, प्रेरणा से मुझे फिर से वही विकसित अपने इस प्रदेश को देखना है। और मुझे बहुत उम्मीद है जो यहाँ का जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत परिश्रमी है, मेहनती है और उनके माध्यम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हम लोग जब मॉरिशस जैसे कंट्री, जहाँ हमें मजदूर बना के भेजा जाता, उसको इतना सजा कर, संवार कर और इतना डेवलप करके दुनिया के आगे प्रस्तुत कर देते हैं, तो बस जिस दिन हम चाहेंगे और दिल से चाहेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये जो मेरा प्रदेश है, जो वास्तव में भारत का श्रृंगार कर सकते हैं, संस्कार कर सकते हैं, इसे निश्चित रूप से बहुत बेहतर बनाएंगे। देखिए, जहां तक सवाल है, हम लोग पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग का, फिर मेडिकल पे भी हम लोग आएंगे और कैरियर को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम अप्रोच करें, बेहतर जीवन में सफलता मिले, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और लास्ट में, जो आप जानते हैं, मेरा तो जीवन समर्पित है बिहार और बिहारियों के कैसे उन्नत प्रारूप फिर से वापस हासिल हो, इसके लिए, उसके लिए मैं लिखता भी हूँ और आज मैं कुछ उससे लिखा हुआ कुछ आपको अपने पंक्तियों को भी सुनाऊंगा। देखिए, जब आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? फर्स्ट दिमाग में क्या आता है? IIT, उसके बाद आता है NIT और उसके बाद मुझे अन्य जो भी यूनिवर्सिटी जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो पढ़ाई लिखाई है
वो इस बात पे केंद्रित है कि ज्ञान से थोड़ा हल्का चेंज होकर के कहीं न कहीं इस पर आ गया है कि मेरा जिंदगी कैसा होगा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा। तो तय है कि हम IIT पाने का कोशिश बात करें, मेरा सिलेक्शन, क्योंकि सीट लिमिट से एक बात जानिए, कोई जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट बराबर का भी टैलेंटेड हो तो अगले बार वो बहुत पूरा मेहनत लगा कर उसको हासिल करने का कोशिश करता और कभी हो जाएगा IIT वाला निश्चित रूप से थोड़ा ब्रिलियंट होगा, लेकिन अगले बार से जब एक प्लेसमेंट के बाद अगला तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा एग्जीक्यूट करके दिया। आप अगर IIT लिया लेकिन आप बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे तो कोई आपको ढोएगा क्या? यानी अपने अंदर स्किल डेवलप करना और अपने अंदर हीन भावना को नहीं आने देना। आप दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन का नाम सब सुने हैं। हम लोग कहा तो लोग केवल इस बात से लेकर के हीन भावना में ग्रसित हो जाते हैं। बहुत से बच्चे मिलते हैं और बहुत मतलब इतने गिरे हुए मतलब शब्दों में बेचारे मतलब हीन भावना के संदर्भ में बोल रहे हैं। ऐसे बोलते सर जानते हैं हम बिहार बोर्ड के, तो क्या दिक्कत है? तो नहीं सर थोड़ा सा जो है ना हमारा बेस वीक है। बोले कि अरे तुम बिहार बोर्ड से बात करते हो, जिस बुक को सब लोग पढ़ता है ऐसी बात वो किस बोर्ड से? आइंस्टाइन की अगर बात करो, अरे तुम्हारे साथ इंग्लिश का ना कमजोरी है, इंग्लिश ही ना वीक है। थोड़ा हो सकता है कि तुम ये कल्चर अभी नहीं सीख पाए हो जो जनरली लोग अपने आप को शो ऑफ करता है। हकीकत तो ये है कि जो बिहारी गमछाधारी तपन जी हरदम कहते हैं, ये गमछा का भी प्रतीक का मतलब समझते हैं। ये गमछा सिंपलिसिटी के लिए इसलिए था, गमछा जानते हैं क्या था? हमारे यहाँ लोग धोती पहनता था, गमछा ओढ़ लेता था। रूल ड्रेस यही था जो महात्मा गांधी का ड्रेस था। और हम लोग गमछा में जानते हैं सत्तू बांध लेते थे, कहीं भी यात्रा पे निकलते थे उसी गमछा में पानी डाल करके सान लेते थे, खा करके और गमछा को धो करके हवा में उड़ाते हुए फिर माथा को रख करके अपना चल देते थे। गमछा हमारी सिंपलिसिटी के प्रतीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। आप जब हाई थॉट के साथ सिंपल लिविंग में आते हैं, आप लोगों के लिए मेरा एक लाइन है, उच्च विचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में, उच्च विचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में, बुलंदी पे तेरा भी सितारा होगा। और तब सेनात करोगे और क्या क्या याद करोगे, फरियाद थोड़ा कर लो एक दिन वक्त भी तुम्हारा होगा। तो मेरा कहना है कि आया NIT में सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है। और जहां भी जाए खूब पढ़े। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो माहौल है हम लोग उसका बहुत प्रशंसा नहीं कर सकते। आप सबको मालूम है, बच्चे सोचते हैं कॉलेज में चले गए, कोई कोई सिखा भी देता है, आज नहीं मौज करोगे तो कब करोगे, है ना? उनको तो ज्ञान से भरे हुए हैं, उनको कोई कोई बहुत सिखाया है बढ़िया से कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, जो करना है बस यहीं पे करना है। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, खुद को हवा में उड़ा देते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के अन्य प्रांत के तुलना में आपके ऊपर बोझ ज्यादा है, क्योंकि आपके पास मिट्टी है लेकिन उसमें सिंचाई का साधन नहीं है। आपके पास मजदूर है, आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आपको पढ़ने तक के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आपको बेहतर इंसान बनाएंगे, ताकतवर इंसान बनाएंगे, पूंजीपति बनाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे केयर यूनिवर्सिटी है तो हमारे पटना में भी ऐसा यूनिवर्सिटी रहे, हमारे मुजफ्फरपुर में भी रहे, गया में भी रहे, आरा में भी रहे, जिसके लिए हमें जो है दूर दूर भटकना न पड़े। क्या ये सोच कहीं से गलत हो सकता है? लेकिन हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ के ही लोग, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर यूनिवर्सिटी बनाया, अलग अलग जगहों पे यूनिवर्सिटी बनाया। मेरे ही यहाँ के लोग अलग अलग जगह इंडस्ट्री बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश विदेश सब जगह लोग हैं, तो राजनीतिक बातों को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जब हम लोग ठान लेंगे, बस हम आप ही लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत तकलीफ भी होता है, हर बिहारी से पूछता हूँ क्या इतना भी लाचार हो तुम?
हर बिहारी से पूछता हूँ, क्या इतना भी लाचार हो तुम? क्यों खामोश बैठे हो? क्या वाकई में बीमार हो तुम? सदा नहीं, व्यवस्था को भी जल्द बदल जाना होगा। जात पात से ऊपर उठकर एक ऐसा सोच बनाना होगा जो मेरी जज्बात को समझे, जो हमारी बात करे। इस सप्ताह शिक्षा पे पुरजोर कुठाराघात करे। सोया मगर शेर हूँ मैं, कुछ पल का ही अंधेर हूँ मैं। जोत नया जलाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। गर्जना हो, हुंकार हो, बिहार हो। तो जैसे आप कोई चीज पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत के 4-5 दिन तक आप फुल कंसंट्रेशन मोबाइल दे करके नहा धोआ के पूजा पाठ करके बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। 5-7 दिन के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होता है। फिर करेंगे और ऐसे ही करते करते उधर पढ़ाई निकलते जाता है, आप पीछे हो जाते हैं। दर ठोकरे खाता हूं मैं, हर गान राष्ट्र का गाता हूं। शासन और प्रशासन में हूं और हर नेता के भाषण में हूं। लोगों का बोझ उठाने वाला, खुद धरती का भार हूं, बिहार। तो मजदूर मगर मगरूर भी हूं, ऊर्जा से भरपूर भी हूं। शहीदों के तस्वीरों में पास भी हूं और दूर भी हूं। भारत के प्रदेशों में, दुनिया के हर देशों में लिखता उनका तकदीर भी हूं। ईश्वर के रूप में मानव हूं और सबका पालनहार हूं, बिहार हूं। दिहाड़ी मगर बिहारी हूं, पर एक एक पे भारी हूं। जब तेरा बोझ उठा सकता, क्यों अपना नहीं उठाएंगे? बिहारी मगर बिहारी हूं, पर एक एक पे भारी हूं। जब तेरा बोझ उठा सकता, क्या अपना नहीं उठाएंगे? तन में, मन में और जन जन में एक क्रांति लाएंगे। आओ सब मिलकर बोले, नया बिहार बनाएंगे। बहुत हुआ अपमान हमारा, सम्मान का हकदार हो, बिहार हो। और आपको ये बता दें कि बिहारी का परिभाषा क्या, किसको बिहारी कहते हैं? आप देखो, जब जंग छिड़ता है, दो देशों के बीच युद्ध होता है, तो देखते हो ना कितने शहीद लोग का 100 हमारे प्रदेशों में आता है। जिन प्रदेशों को हम विकसित कहते हैं, थोड़ा उनका भी न्यूज कभी देख लेना, उनके भी न्यूज पेपर उठा के देख लो। पढ़ाई में तो तुम्हें कभी कम्पीट नहीं करेंगे, मेहनत में तो सवाल ही नहीं उठता है। और सीमा पे भी हम हैं। रेलवे का नौकरी कहीं भी हो, तुम जा करके पता लगाओ, बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हें ये बता दे, तुम रेलवे का एग्जाम देखो, रेलवे के रिजल्ट देखो, उसमें तुम कितने भरे हुए हो। बैंकिंग सेक्टर में जाओ और पूरे भारत में 40% IAS और IPS हमारे बिहार के हैं। तो हमारा परिभाषा क्या है? हमारा परिभाषा है सरहद पे अपना शीश चढ़ाता। याद होगा कोरोना काल में जब मजदूर चले आए थे और आए भी थे, कितने दर्दनाक अवस्था में, वो भी भूले नहीं होगे तुम लोग। मतलब उनको क्या मुहैया कराया गया था, वो आपस बुलाने के लिए तो वॉल्वो कोच भी आया था, पूरा एसी गाड़ी आया था कि चलो चलो भैया, नहीं तो फिर फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो सरहद पे अपना शीश चढ़ाता और हर फैक्ट्री का जान भी हूँ। रेलवे, बैंकिंग, सिविल सेवाओं में रखता पहचान भी हूँ। डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ और जिलाधिकारी हूँ। कोई तेरा पहचान जो पूछे, कह देना बिहारी। दिन रात हम करते हैं, लेकिन हमें क्वालिटी वर्क करना है। हम ईंट कितना भी ढोएंगे ना, तो मेरा मजदूरी 500, 700, 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मुझे क्वालिटी लेवल बनना है, जिससे हम करोड़ों में अर्जित करें और अपने लोगों को समृद्ध करें। कारण कि इतना एक महत्वपूर्ण भूभाग जो बहुत उपेक्षाओं को झेल चुका है,
अगर हम उसको समृद्ध बनाने में अपना योगदान नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं से इस धरती पे पैदा लेना मेरे लिए एक अपराध जो थी बात। तो हम देखते थे कि वो बहुत किसी बच्चा को पठान क्वेश्चन का भी बढ़िया जवाब देते थे। आप कोई बच्चा बढ़िया क्वेश्चन भी पूछता था तो हम बोले कि भाई ये कौन तरीका है। तो समय बीता, थोड़ा संपर्क बढ़ा उनसे, मेरी भी कुछ पहचान बनी। पहचान भी मेरा इस माध्यम से नहीं बना था क्योंकि हम उनके टेस्ट में टॉप किए थे। पहचान इस माध्यम से बना कि उनके संस्थान से मेरा साइकिल चोरी चला गया। तो अब क्या है कि अब दूसरे कोई के पास तो जा नहीं सकते थे। उन्होंने 5 रुपया दिया कि जाओ टेम्पो में बैठ के कर लो। बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले थे नहीं और गुस्सैल भी बहुत ज्यादा थे, हाथ पांव ज्यादा चलाते थे, तो बहुत ज्यादा जो है नजदीक जाना भी ठीक नहीं। तो लेकिन एक चीज था, बहुत मेहनत करवाते थे। जीवन में मेरे सबसे ज्यादा कोई शिक्षक मेरे को कुछ दिया है तो वही। इसलिए 3-3, 4-4 घंटा फिजिक्स पढ़ाते रहते थे और 4 घंटा में पढ़ाते थे 1 ही 1.5 घंटा। अब घूमते रहते थे डंडा ले करके, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब सब खाली ताकता था कि अभी किस साइड है, कोई कुछ कर तो सकता नहीं था। तो वो जो टीचर थे, हम बोले कि सर बार बार आपकी काहे पूछते हैं कि कभी किसी से मोहब्बत किए हो, इसका क्या मतलब है। वो बोले कि देख पहले सोच, मान लो 1 मिनट के लिए तुम, जैसे कुछ बच्चा है ना कहता है ना, हम सर जानते हैं हम जब पढ़ते हैं ना हमको नींद आ जाती है, सोचते हैं कि पढ़ने के लिए बैठे, जैसे ही बैठते हैं ना आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं तो इधर उधर के बाद दिमाग में आ जाता है और दूसरा मुझे नींद आ जाती है। बोले ठीक है। तो बोले कि एक बात सोचो, मान लो रात के 10 बजे है और तुमको कोई खबर दे कि तुम्हारे पिता को एक्सीडेंट, तुम क्या करते हो। तुम कहते हो कि अरे अभी रुको, हमको थोड़ा नींद आ रही है, नहीं ना, तुम दौड़ करके कहाँ हुआ है वो भी नहीं देखते हो कि हम 2 सीढ़ी से नीचे पैर रख रहे हैं कि 10 सीढ़ी से रख रहे हैं। फटाफट उतरते हो, दौड़ के जाते हो। जो तुमने कभी भी उतना वजन नहीं उठाया उनको उठा करके ले जाते हो, दौड़ते हो, रात भर अस्पताल में दौड़ते हो, दवा के लिए दौड़ते हो। तुम्हें नींद आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम अपने पिता से प्यार करते। जब तुम अपने कैरियर से प्यार करने लगोगे ना, नींद आना बंद हो जाएगा। जानते हो ना, सपना वो नहीं जो सोने के बाद आता है, सपना वो है जो सोने नहीं देता। इसको याद रखना। जब तुम बड़े स्वप्न को देखोगे ना तो नींद नहीं आती। तो बस कोई मुझको भी मोहब्बत करा दे, मुझे नींद बहुत आती है। मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, इन लोगों के माध्यम से मुलाकात हुई, तो जाहिर है ये लोग जो उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करेंगे तो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोले। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे मेरे ऊपर भरोसा करो। बिल्कुल नहीं, भरोसा मेरे ऊपर क्या, भरोसा ही वहीं पे धोखा है। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं जो बच्चे मेरे को रिपोर्टिंग किए हैं वो अच्छे रिपोर्टिंग किए हैं। IIT में हो जाए बहुत अच्छी बात है, NIT में हो, और भी कॉलेजेस हैं जिनमें आपका बेहतर तरीके से हो, प्लेसमेंट सिलेक्शन सब कुछ ठीक है। तो रुपया और डॉलर का जो रिश्ता है आजाद भारत में बराबर पे था, कि तो धीरे धीरे आप समझ ही रहे हैं। रुपया है उसका बेचारा का रोना है, मैं कभी उठता हूँ कभी गिरता हूँ। तो रुपया का दर्द मैं आपको सुना दे रहा। रुपया क्या कह रहा, मैं नहीं, रुपया कह रहा कि मैं रुपया कभी उठता हूं कभी गिरता हूं। 1 बार गिरे 100 बार गिरे, हम तो बारंबार गिरे। 1 बार गिरे 100 बार गिरे, हम तो बारंबार गिरे। मेरे पाने के चक्कर में जाने कितने सरकार गिरे, फिर भी उतना मैं नहीं गिरा जितना मेरे लिए मेरे देश के पत्रकार गिरे।